तो एक ट्रेन जयपुर से निकलती है मुंबई जाने के लिए। लोगों को बड़ा विश्वास होता है अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि उसी ट्रेन के अंदर रेलवे पुलिस के पुलिस अधिकारी मौजूद होते हैं, जिससे उन लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा होता है, जो यात्री सफ़र कर रहे होते हैं उनके अंदर ये विश्वास पैदा होता है कि पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उनकी ये गलतफहमी सुबह 5 बजे ख़त्म हो जाती है, जब जिन लोगों को वो रक्षक समझ रहे थे, जिन लोगों को समझ रहे थे कि वो उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं, जब उन्हीं में से एक चेतन कुमार, जिसकी उम्र 33 साल है, पुलिस कांस्टेबल, अचानक उठता है और अपने सीनियर, जो उनके सीनियर थे जिनका नाम मीना था, उनसे कुछ उनकी तू में होती है, बहस होती है, और वो अपनी रिवॉल्वर निकालकर उनके ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि उन्हें जान से मार देता है। वो यहीं नहीं रुकता, वो क्या करता है, इसके बाद आगे वाली बोगी के अंदर जाता है और ख़ास तौर से मुसलमानों को चुन चुनकर, जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी, जो अपने पहनावे से या चेहरे से या दाढ़ी से लग रहे थे कि मुसलमान हैं, उनको नींद में से उठाता है और गोली मारकर उनको वहीं ढेर कर देता है। ये जहर उसके अंदर कहाँ से आया? सवाल ये नहीं है कि उसने उन लोगों को मार दिया या अचानक ऐसा वहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपने सीनियर को मार दिया, जो मुसलमान भी नहीं थे, वो एक दलित थे, और क्यों उसने मुसलमानों को ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया। इसकी कोई तो वजह होगी। इसकी वजह सामने आती है उसका एक वीडियो देखकर, जिस वीडियो के अंदर वो बताता है कि वो कहता हुआ सुनाई देता है, उस वीडियो के अंदर दिखता है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो योगी और मोदी हैं सिर्फ, और ठाकरे हैं। अब उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे आगे जाकर। सवाल ये नहीं है कि उसने मार दिया, सवाल ये है कि उसके दिल में, जो सुरक्षा के लिए उन यात्रियों की वहां पर इसे तैनात किया गया था, उसके अंदर इतनी नफरत कहां से आई कि वो अपने सीनियर को मार देता है और फिर आगे की बोगी में जाता है और मुसलमानों को चुन चुनकर गोली मारना शुरू कर देता है। और बाकायदा वो हमारी गोदी मीडिया का जिक्र करता है कि मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के लोग हैं और पाकिस्तान के में इनके आका बेटे हैं, और इस तरह की कुछ बातें करता है उस वीडियो के अंदर। और बहुत सारे यात्री ये सब देख रहे हैं, और जो जिनको गोली मारी गई है मुसलमान हैं, दाढ़ी है उनकी लाश नीचे पड़ी हुई है, वो तड़प रहे हैं और फिर तड़पते तड़पते मर जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे हिंदुस्तान को किस राह पर लेकर जाना चाहते हैं ये राजनेता, ये गोदी मीडिया, जो आपको असल मुद्दे तो कभी नहीं दिखाती, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ हिंदू मुसलमानों के दिल में नफरत पैदा करने का काम करती है। जब एक नॉर्मल शख्स, एक आम आदमी सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ नफरत इन न्यूज़ चैनलों पर सुनता है या सुनेगा, तो उसके दिल में उनके लिए नफरत पैदा होगी, और वो नफरत इस हद तक बढ़ जाती है कि वो आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचता और वो कभी भी किसी भी हद तक जा सकता है। और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन गए हैं। तो क्या ऐसे बना जाएगा विश्व गुरु? ऐसी मानसिकता के साथ विश्व गुरु बना जा सकता है? आपको क्या लगता है? लोगों के अंदर इतना जहर भरना, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है 2024 में, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। देश के अंदर जगह जगह दंगे फसाद शुरू हो चुके हैं। मणिपुर के अंदर आप लगभग 2.5 से 3 महीने से देख रहे हैं कि किस तरह पूरा मणिपुर जल रहा है। वहाँ पर भी कोई इसकी लड़ाई नहीं है, वहाँ पर भी जातिवाद की लड़ाई है। वहाँ पर भी जो अलग अलग समाज है वो आपस में लड़ रहे हैं, और वहाँ पर किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने देश के दूसरे हिस्सों में हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरत भरने का काम किया, वही काम भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर के अंदर उन जातियों के अंदर किया। क्योंकि वहाँ के जो सीएम है वो एक अलग जाति से है, और जिनको मारा जा रहा है कोई समाज, वो एक अलग जाति है। यानी कि बीजेपी ने जो अपना गंदा खेल बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों में खेला था, वही खेल बीजेपी ने जाकर मणिपुर में शुरू किया, और मणिपुर के अंदर भी उन्होंने अपने नफरत के बीज बो दिए। और वो जब बीज बड़े हुए तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मणिपुर का क्या हाल है, क्या हालात हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में मुंह खोलने के लिए भी तैयार नहीं थे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने छोटी सी बात कही थी मणिपुर के लिए, लेकिन उसके अंदर भी साफ राजनीति झलकती थी, क्योंकि उसमें राजस्थान का और दूसरे स्टेटों का जिक्र करने लगे कि ऐसे हादसे वहां पर भी होते हैं। खास तौर से मणिपुर के ऊपर उन्होंने बात नहीं की। और अब भी पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष वाले मोदी जी से मणिपुर के ऊपर बोलने की अपील कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। पार्लियामेंट सेशन नहीं चल पा रहा है, लेकिन मोदी जी पता नहीं किस घमंड के अंदर हैं, क्या उनके अंदर एटीट्यूड है कि वो मणिपुर के अंदर, जो हालांकि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये कोई एहसान नहीं कर रहे कि अगर वो मणिपुर के ऊपर बोलेंगे, जवाब देंगे, ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, और देश का प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, चाहे वो मणिपुर हो चाहे दूसरा कोई भी स्टेट हो। आखिर मणिपुर के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री बोलना क्यों नहीं चाहते? क्यों उनकी चुप्पी साधी हुई है? क्योंकि वहां पर उनका वोट बैंक खतरे में पड़ जाएगा। जो एक समाज है वहां पर, नेती समाज, उनके सबसे ज्यादा वहां पर एमएलए हैं, विधायक हैं, जिससे बीजेपी की सरकार बनी हुई है। उन्हें पता है कि अगर वहाँ के लिए कुछ बोलते हैं
मैती समाज वालों के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है, तो आगे के लिए वहां से बीजेपी का पत्ता कट हो जाएगा। तो इन चंद वोटों के लिए देश के अंदर ये नफरत फैलाना, ये आखिर कब तक चलेगा? ये हमारे देश को किस राह पर ले जाना चाहते हैं, किस मोड़ पर ले जाना चाहते हैं? एक पुलिस वाला जो रक्षक बनकर उस ट्रेन के अंदर था, वही भक्षक बनकर अपने सीनियर को और कुछ मुसलमानों को चुन चुनकर मार देता है, जिनमें से 2 के नाम तो कंफर्म हो चुके हैं। अब वो तीसरे शख्स को उसने किसने मारा है? टोटल उसने 4 हत्याएं की हैं और 12 राउंड फायरिंग की है। उसमें टोटल 4 लोगों की हत्या हुई है। उसमें से एक उनके सीनियर है, जिनका नाम मैंने आपको बताया मीना, और 2 मीना जो है वो भी दलित समाज से है। और ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि इनके बीच में राजनीति को लेकर कुछ बहस हुई, सीनियर में और जूनियर में, और इन्होंने जोश में आकर, गुस्से में आकर, जो नफरत इनके दिल के अंदर मीडिया के द्वारा भरी गई थी, वो निकालते हुए इन्होंने पहले तो अपने सीनियर को मारा, और फिर ये आगे बढ़ते गए, आगे की बोगी में गए। वहाँ पर इन्हें मुसलमान दिखे, गाड़ी थी, उनके ऊपर गोली से हमला किया, उन्हें जान से मार दिया, और फिर आगे गए, फिर गोली मारी। फिर वीडियो जो सोशल मीडिया पे अब चल रहा है, जिसके अंदर ये पुलिस वाला बोल रहा है, जिसका नाम चेतन कुमार है, इसकी उम्र 33 साल बताई गई है, कांस्टेबल है। ये कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो सिर्फ मोदी और योगी है, यानी कि जो मोदी और योगी को वोट देगा उसी को इस हिंदुस्तान में रहने का हक है। ऐसी सोच हमारे इस देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर बना दी गई है, और लोगों के दिलों में कितनी नफरत भर दी गई है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हमारे पुलिस वाले भी इस बात से अब पीछे नहीं है, उनके दिलों के अंदर भी नफरत भर दी गई है। हमारे इस खूबसूरत देश को, जो हमेशा से तमाम मजहबों को लेकर के साथ आज़ादी को रहने के लिए मशहूर रहा है, आपस में मोहब्बत भाईचारा रहा है, झगड़े हर जगह होते हैं, लेकिन देश के अंदर इतनी नफरत फैला देना, इतने लोगों के अंदर नफरत भर देना कि देश मुझे तो डर है कि देश कहीं किसी खाना जंगी की तरफ ना चला जाए। क्योंकि जैसे हालात अब बन रहे हैं कि कहीं मुसलमानों को मार दिया, कहीं दलितों को मार दिया, ख़ास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के दिल में डर बिठाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप ट्रेन में हो तो भी आप सेफ नहीं हो, अगर आप अपने घर में हो तो भी आप सेफ नहीं हो, अगर आप मार्केट में हो तो भी आप सेफ नहीं हो। इस तरह का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा है, और अपने आप को हम कहते हैं, क्या कहते हैं अपने आप को? विश्व गुरु, विश्व के गुरु बनने जा रहे हैं हम ऐसी हरकतों के साथ। शर्म आनी चाहिए हमें। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल, और जो सबसे गंदा रोल है, वो है हमारी हिंदी, खासतौर से हिंदी गोदी मीडिया का। क्योंकि गोदी मीडिया को देश के अंदर और कोई मुद्दे नहीं दिखते, देश के अंदर बेरोजगारी नहीं दिखती, कुछ भी नहीं दिखता, इन्हें सिर्फ दिखता है तो हिंदू मुसलमान, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी टीआरपी से मतलब है। इन्हें देश के अंदर कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, नफरत फैल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्हें किसी बात से मतलब नहीं है। इन्हें मतलब होता है सिर्फ अपनी टीआरपी से, क्योंकि इन्हें पैसा कमाना है। देश गया फाड़ में। पाकिस्तान से ऑपरेट हुई हमारी मीडिया, यही मीडिया कवरेज दिखाने पता चल रहा हमको, सब पता चल रहा है